थैंक यू पोजी। स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। ऑलरेडी इन थ्योरी वी हैव स्टडीड व्हेन अ पार्टिकल इज इन यूसीएम, पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल नॉर्मल दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं। लुक ओवर हियर, इट सेज अ पॉइंट P मूव्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन दिस फिगर, and the movement of P is such that it sweeps out a length s is t cube plus 5, where s is in meter. Radius of path given at 20 meter. We are required to calculate the acceleration of P when t is 2 seconds. So in this situation, हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं s is equals to t cube plus 5. तो speed of particle can be written as 3t square and tangential acceleration can be written as 6t. और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखना है तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे स्पीड होगी 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 12 मीटर्स पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा दिस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वी ऑलरेडी गॉट एट पॉइंट P. अगर यहाँ डायग्राम वापस से हम ड्रॉ करें इन दिस सर्कुलर पाथ, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड v एंड हेयर a टेंजेंशियल विल बी 80, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC और AN, दिस कैन बी गिवन एज v स्क्वायर बाय r. So it gives 144 divided by 20, that comes out to be 7.2 meter per second square. So AC and AT, the resultant will be the total acceleration. So total acceleration can be written as root of A tangential square plus A centripetal square. That's the way how we calculate the total acceleration of a particle in circular motion. So if we calculate the numerical value, this gives 12 square plus 7.2 square. So numerically it comes out to be root of 144 plus 7.2 square. We can write 7.2 into 7 will be 49 plus 1.4, this 51, around 50.4 plus 0.2 is 1.5, approximately it is 52. This comes out to be root of 196, so that comes approximately 14 meter per second square. That's the result to this problem. That's the way how you can calculate the total acceleration. कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप जीरो ले लेंगे, ओनली नॉर्मल एक्सेलरेशन विल बी देयर इन द पार्टिकल. दैट्स द वे हाउ यू नीड टू हैंडल ऑल सच केसेस जब भी एक्सेलरेशन निकालना होगा. Thank you, Poji. Student, this is the case of dynamics of circular motion, but concept base work energy theorem और circular motion के fundamental से handle हो जाता है. जस्ट लोग इसी तरह के क्वेश्चंस मैंने एडवांस इलस्ट्रेशन में भी लिए हैं एंड दिस सिमिलर टू दैट, बट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जेई में, इनमें नीट में इस तरह के केसेस में भी कभी कभी पूछे गए हैं. हियर इट सेज अ पार्टिकल इज रिलीज्ड ऑन द वर्टिकल स्मूथ सेमी सर्कुलर ट्रैक फ्रॉम पॉइंट एक्स. दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, सर्कुलर मोशन आउटसाइड अ ट्रैक. तो एक्स से रिलीज किया तो ड्यू टू ग्रेविटी इट विल स्टार्ट फॉलिंग, और जब ये वाई पे पहुंचता है, एक्स का पोजीशन थीटा फ्रॉम वर्टिकल है, और ये जब वाई पे पहुंचता है तो इट सेज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ट्रैक ऑन द पार्टिकल वेनिशेस एट पॉइंट वाई. OY makes an angle phi with the horizontal, then we can need to calculate the value of phi. So अगर हम यहाँ पे carefully देखें तो from the position x, I'm redrawing the figure. So from the position x it is released. If this angle is theta and if it starts falling, after some time it reaches a point y. तो यहाँ पे x और y में ये h डिस्टेंस फॉल करता है, तो जो स्पीड अटेन करेगा v, दिस कैन बी रिटन एज रूट टू जी एच. बाय वर्क एनर्जी थ्योरम ये रूट टू जी एच निकाला जा सकता है. एंड द वैल्यू ऑफ h कैन बी रिटन एज, इसका डिस्टेंस होगा इफ दिस r, तो दिस r cos थीटा, एंड दिस विल बी इफ एंगल फाई, दिस r sin फाई, तो दिस r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा minus sin phi. This is the value of h, so this gives us the value of speed is root 2g r cos theta minus sin phi. This is what we can calculate. As we have got the value of speed of this particle from this point onward, अगर यहाँ पे देखोगे तो इस पे mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन बाहर एक्ट करेगा. This angle is phi, so this will also be phi. So here it is mg sin phi. सो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेते हो तो आउटवर्ड अप्लाई करोगे और फोर्सेस को बैलेंस करोगे, और व्हाट यू कैन राइट mg sin phi minus n should be the necessary centripetal force. So here for mass at position y, what you can write, it is mg sin phi minus n is equals to mv square by r. And n should become 0, at position y. This has already been given, contact vanishes at point y. So what we are getting is mg r sin phi is equal to, in this situation, m multiplied by v square, which is 2 mg r multiplied by cos theta minus sin phi. Here mg r gets cancelled out,
simplifying this is giving us 2 cos theta is equal to 3 sin phi. So this gives us the value of phi is equals to sine inverse of 2 by 3 cos theta. This is what we are getting as the result of this problem, which was what we need to calculate the angle phi for the position y. So थोड़ा सा एनालिसिस है, बट ये चीज़ें दिमाग में बहुत अच्छी तरह से सेट होनी चाहिए और इन केसेस को आप रिपीटेटिव रिव्यू लेते रहिए. ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी. एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे डायरेक्ट लिंक होगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. Thank you, Poji. This is another case where a bead is sliding on a vertical circular wire, और यहाँ पे जो vertical circular wire है, this is also rotating at an angular speed omega. So the case is quite typical and important also. अगर हम यहाँ redraw करें situation को analyze करने के लिए, तो vertical diameter के about ये circular wire frame है which is rotating at an angular speed omega. Now in this situation, this point is O. This is AB is a wire about which or about the diameter it is rotating. यहाँ पे there is a bead given at point P. So let us read it out. A smooth wire of length 2 pi r, r will be the radius of circle, is bent into a circle and kept in a vertical plane. A bead can slide smoothly on the wire when the circle is rotating at angular speed omega about the vertical diameter AB. The bead is at rest with respect to circular ring at position P. So as it is smooth, no friction is acting in this situation, and at this point bead is in equilibrium. So value of omega square we need to check. So यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन P पॉइंट पे जो सर्किल है, जिस सर्किल में बीड घूम रहा होगा, उसका रेडियस इज गिवन टू अस एज r/2. दैट मीन्स इफ दिस इज r, दिस इज r/2, this angle theta can be written as 30 degree because sin 30 is this upon this, so it is matching out. नॉर्मल रिएक्शन बीड पे नॉर्मल टू वायर लगेगी टुवर्ड सेंटर, mg इस पे डाउनवर्ड लगेगा, और इन द फ्रेम ऑफ द सर्कुलर वायर इस पे आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m omega square r/2. As I have applied centrifugal force, I need to balance all the forces. So this is theta, this force is n cos theta, and horizontally it is acting n sin theta. So we can write in frame of circular wire, here we can write n sin theta is equals to m omega square r/2, and n cos theta we can write as mg. क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखें, अगर कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके सॉल्व करेंगे. दैट्स द बेस्ट वे एंड फास्टेस्ट वे टू हैंडल द क्वेश्चंस. डिवाइड कर दीजिए, इट गिव्स यू 10 थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r/2g. थीटा इज 30 डिग्री, सो इट बिकम्स 1/√3. वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर वी आर गेटिंग इज 2g/√3r. दैट्स द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर ओमेगा स्क्वायर नीड्स टू बी कैलकुलेटेड. थैंक यू पोजी. दिस इज अ केस सिमिलर टू द प्रीवियस वन, जहाँ पे एक सर्कुलर वायर फ्रेम पे एक बीड स्लाइड कर रहा था और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन थी. यहाँ पे वायर फ्रेम सर्कुलर नहीं है, दैट्स द मेजर डिफरेंस. इट इज द केस ऑफ स्लाइडिंग अ बीड ऑन अ पैराबोलिक फ्रेम. इट सेज अ बीड ऑफ मास m stays at point P which is having coordinates a, b on a wire bent in the shape of a parabola. Shape is given as 4c x square and rotating at an angular speed omega. So it is asking the value of omega. तो same the case of equilibrium we need to analyze. यहाँ पे भी अगर हम इस पैराबोला की बात करें, this x direction, this y direction, and here it is y is equals to 4c x square. So at any point this point P or bead P is in equilibrium, तो इसका x तो हो जाएगा a, y हो जाएगा b because the coordinates are a b. अब यहाँ पे ये a रेडियस के सर्किल में घूमेगा because the parabola is rotating at an angular speed omega. So the radius of circular motion of P will be a. यू नीड टू फील द सिचुएशन. जो चीज़ें गिवन है उनको दिमाग में फिट करते जाइए, देखिए कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी. एट दिस पॉइंट इफ यू नीड टू सी द इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन ऑन विच इट इज देयर, सो इफ दिस एंगल इज थीटा वी कैन से इफ दिस इज mg, it is b, the normal reaction will be acting perpendicular to the wire frame. So in this situation if this theta, this is also theta. So here it is mg cos theta and the sliding force acting on it is mg sin theta if required. Whereas in this case the figure it is saying the wire is smooth, so no friction is acting on it, but it will be experiencing toward right a centrifugal force m omega square a. अब यहाँ पे हमको ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इन दिस केस वी कैन बैलेंस आउट ऑल द फोर्सेज. इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस आल्सो थीटा, यू कैन राइट n sin theta
is equals to m omega square a, and cos theta you can write as mg. It is exactly the same way I'm solving. Why I have drawn the inclined values I'm also explaining. Here it gives tan theta is equals to omega square a by g. अब tan theta की वैल्यू आप यहाँ से स्लोप से निकाल सकते हैं. वैल्यू ऑफ tan theta कैन बी गिवन एज dy by dx. So that gives you 8cx, and obviously at x equals to a देखेंगे तो tan theta at x equals to a ये वैल्यू आ जाएगी 8ca. So if I substitute it as 8ca is equals to omega square a by g. So a also gets cancelled out. This gives me the value of omega as root of 8cg. That's the answer to this question. क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ सिंपल मैनिपुलेटिव पार्ट. आपको सिर्फ यहीं तक अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, फिर मैथमेटिकल है. अब इसी क्वेश्चन में यहाँ तो दिया हुआ है नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, इट इज स्मूथ. अगर ये रफ होता तो यहाँ पे इसके ऊपर एक फ्रिक्शन ओढ़ लेते, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा निकालनी होती सो दैट दिस पॉइंट पी विल रिमेन एट रेस्ट, सो इन दैट केस फ्रिक्शन वुड हैव बीन अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अपवर्ड स्लाइडिंग कंडीशन होती. मिनिमम ओमेगा निकालनी है तो फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर विच इट वुड हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड डाउनवर्ड. दैट्स द वे हाउ इट कैन बी हैंडल्ड इन मल्टीपल वेज. तो ये एक केस अपने आप में कई केसेस को हैंडल कर रहा है. कई तरह के क्वेश्चन जो इस केस पे बनेंगे, whether it is smooth or friction, you need to manage with that.